Hello बच्चों, let us read this question. This question says, on burning 20 gram of hydrogen in excess of oxygen at 298 Kelvin, there is liberation of 2860 kilojoule of heat. Write the values of delta H naught combustion of H2 gas and delta H naught formation of H2O liquid. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम 20 ग्राम हाइड्रोजन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो यहाँ पे 2860 किलोजूल ऑफ हीट लिबरेट होती है. अब हमें डेल्टा एच नॉट कंबस्शन ऑफ H2 और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे जब हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो हमारे पास यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है. अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने 1 मोल H2 गैस ली है तो उसके लिए हाफ मोल O2 गैस रिक्वायर्ड है और उससे 1 मोल वाटर फॉर्म होगा. अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक्सेस में गिवन है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे H2 और H2O की. सो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें तो वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मास 20 अपॉन मोलर मास 2 यानी कि 10 मोल्स. सो 10 मोल्स के लिए हमारे पास कितनी हीट लिबरेट होगी वो कहा गया है. सो यहाँ से अगर हम निकाल लें 1 मोल में कितनी हीट लिबरेट होगी तो वो हो जाएगी 2860 किलो जूल डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 286 किलो जूल. सो जब 1 मोल H2 बर्न होगा तो 286 किलो जूल हीट यहाँ पे लिबरेट होगी. अब अगर हम देखें तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ H2. सो डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ H2 का मतलब है कि कितनी हीट यहाँ पे लिबरेट होगी जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस बर्न होगी. सो हमने देखा 1 मोल हाइड्रोजन गैस बर्न होने पे इतनी हीट लिबरेट हो रही है और हीट लिबरेट को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे डेल्टा H नॉट कंबस्शन हो जाएगा -286 किलो जूल पर मोल. अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हमें डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड बताना है. अब डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड होता है कि जब 1 मोल H2O फॉर्म होगा तो कितनी हीट यहाँ पे रिलीज होगी. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब 1 मोल H2 बर्न हो रहा है तो 1 मोल H2O फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास जितनी हीट यहाँ पे लिबरेट होगी जब H2 बर्न होगा वही हमारे पास यहाँ पे डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड हो जाएगी. यानी कि डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड भी सेम आएगी -286 किलो जूल पर मोल. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.